मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। चला दो। सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, माफ कीजिए उन्हें, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार। क्या हुआ? अरे तात्या, तितली ऐसे हाथ में नहीं आएगी। मैं इसे पकड़ के रहूंगा माँ। अरे तात्या, तुम भटक रहे हो बेटा, हमें उधर जाना है। तात्या 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 थाम रे। आपने मेरी तितली को देखा? तुम्हारी तितली? हाँ, जल्दी बताइए, आपने मेरी तितली को देखा है कहीं? खेल तुम्हारे और तितली के बीच है। अगर उसमें तुम्हारी मदद करूंगा तो तितली बुरा मान जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, मैं खुद ही ढूंढता हूँ उसे। तात्या तात्या, कितनी बार पुकारा तुम्हें? सुना क्यों नहीं? बस अपनी धुन में चलते चले गए। माँ को छोड़कर ऐसे कोई जाता है क्या? चल। क्या देख रही हो बायजामा? क्या देख रही हो बायजामा?
माँ, माँ कह देने से ही रिश्ता निभ जाता है क्या? बिना मिले बिना कुछ कहे चले गए थे। ये ख्याल ही आया कि माँ पे क्या बीते कि इतने सालों में एक बार भी माँ की याद नहीं आई, और अगर याद आई तो मिलने क्यों नहीं आए, या फिर अपनी कुशलता का संदेश क्यों नहीं भिजवाया? माँ माँ कहते हो, माँ मानते भी हो, मानते ना तो सीधा घर आते और कहते कि देखो माँ मैं आ गया। कुछ पता है तुम्हें, इतने सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया जब तुम्हारी राह न देखी हो, तुमसे मिलने की उम्मीद न रखी हो। डांट लो, जी भर के डांट लो माँ। मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ डांटूंगी, डरती थोड़ी हूँ तुमसे। तुम पूछते थे ना कि मैं रोज खाना लेकर किसे ढूंढती हूँ, यही है वो। अब बड़ा हो गया है ना तो अपने मन की करता है। माँ तो जैसे इसके लिए कुछ है ही नहीं। आंखों से सारी दुनिया के लिए कृपा बरस रही थी, जैसे कि वो सबको देख रही हो, सबके सुख दुख महसूस करती हुई। ये वही है ना माँ, बाल योगी? हाँ तात्या, ये वही है। पता है तुम्हें, जब से तुम गए हो ना, रोज खाना लेकर जाती हूँ उस नीम के पेड़ के नीचे, और अब तो मेरे साथ मेरा तात्या भी जाता है वहां, है ना? और जानती हो माँ, जैसे ही गुरु के चरणों में खाना रखती हो, मुझे उनकी कृपा से मिल जाता है। सब आपको बाल योगी कहते हैं, पर आपका असली नाम क्या है? असली नाम जानती हो माँ, आज ही खंडोबा मंदिर में महालसा पति जी ने मेरा नामकरण किया है। साईं। साईं? साईं। अगर हालात से थक जाओ तो किसी तितली की तरफ देख लिया करो। अगर ये अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार जाती तो इसे इतने रंग कभी भी नसीब नहीं होते। तितली नहीं, उम्मीद है ये, और इसका उड़ते रहना जिंदगी की मुश्किलों पर इसकी जीत का जश्न है। मेरा बाल योगी बड़ा साईं बन गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चलो घर चलो। आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना परोसने का सुख मिलेगा मुझे। चलो तुम चलो। हाँ चल तात्या। बायजा माँ, मैं यही हूँ माँ। क्या? हाँ माँ, अब तो ये पूरा शिरडी गांव ही मेरा घर है। तुम्हारा ये बेटा बैरागी है, और बैरागी भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन गुजारता है। तुम मेरे होते हुए घर घर जाकर भिक्षा मांगोगे? हाँ माँ, भिक्षा मांगना ही मेरा धर्म है, और इसमें ना मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना तुम्हें दुखी होने की। ठीक है, अब बड़े हो गए हो तो अपने ही मन की करोगे, मैं क्या बोलूं। मैं ना अभी आती हूँ तात्या के पिताजी को लेकर, और सारे गांव वालों को बताकर कि मेरा बेटा लौट आया है।
और खबरदार जो तुम यहाँ से गए तो एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकती। इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं माँ। वचन दो। मैं वचन देता हूं। चल तात्या। किसने बांधा है इसे? क्या बांध के रखा है? कैसे बांध के रखा है इसको? क्यों बांधा है? बांध के रखा है इसे? क्या हो रहा है? किसने बांधा है इसे? क्या किया क्या है इसने? भाईजान का यहाँ क्या हो रहा है काशीराम? पापा कहाँ है? वो तो घर पे होंगे। मैं उन्हीं के पास जा रही थी एक खास बात बताने। आज शिरडी में वो हुआ है जिसका मुझे इतने सालों से इंतजार था। फिर रास्ते में ये शोरगुल सुना तो उस आदमी को बांधा क्यों हुआ है? हरिओम। सब बताएंगे बाइजाक का, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये बताइए, शिरडी में ऐसा क्या हुआ है जिसका आपको सालों से इंतजार था? सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। माफ कीजिए उन्हें। सरकार उन्हें माफ कीजिए। 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 हरिओम। शिरडी के इस मारुति मंदिर में पिछले साल हमने जो घंटा लगवाया था वो इस अधर्मी ने कल रात चुरा लिया। वो तो खंडोबा जी की कृपा थी जो हमारे आदमियों ने इसे वही धर दबोचा। शिरडी में कुछ दिनों से एक के बाद एक डकैतियां हो रही है। आज के बाद जो भी कोई शिरडी में आएगा वो हाजिरी देगा। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। एक बार कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। अब से शिरडी में हर आने जाने वाले की सूचना सबसे पहले सरकार को मिलनी चाहिए। मैं तय करूंगा कौन यहां रहेगा और कौन नहीं। यदि इस आदेश का किसी ने उल्लंघन किया तो सरकार के प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। हरिओम। साईं भी तो बाहर से आया है और अगर कुलकर्णी को पता चला कि वो वही बाल योगी है तो कहीं फिर से साईं को शिरडी से बाहर निकालने के लिए कोई चाल न चले। आई साई के बारे इस चोर के दोनों हथेलियों पे कर्पूर रख के हरिओम। अरे कुछ रख दो। अरे ये तो कर्पूर है हाथ में। अरे सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार
मुझे माफ करो, मुझे माफ करो ना सरकार। चोरी की है तो कारावास का दंड दिया जा सकता है, ऐसे हाथ जलाना तो अत्याचार है। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। चला दो। सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, माफ कीजिए उन्हें, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए। शठे शाठ्यम समाचरेत। हे ईश्वर, मैंने जो भी किया है वो तुम्हारे द्वारा दी गई बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य के आधार पर किया है, इसलिए मैं हर पाप पुण्य से मुक्त हूं। हरिओम। भगवान ना किसी के पाप और ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उनके साथ जब अच्छा होता है तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, और जब बुरा होता है तो उसी भगवान को दोष भी देते हैं। वो अज्ञानी ये नहीं समझते कि उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य के लिए भगवान नहीं, उनके स्वयं के कर्म जिम्मेदार होते हैं, और उनके अच्छे या बुरे कर्म उनकी अपनी सोच, उनके अपने स्वभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। अप्पा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे उस बैरागी को रोकना नहीं चाहिए था। मुझ में इतना अहंकार क्यों है? आखिर मैं होता कौन हूं किसी को खंडोबा जी के दर्शन पाने से रोकने वाला? कुछ भी बिना वजह नहीं होता है महालसापति जी। कुलकर्णी ने शिरडी के लोगों के मन में धर्म और जाति के नाम पर जहर भर दिया है। यहाँ के सभी निवासी कभी ना कभी उनकी बातों से प्रभावित हो ही जाते हैं। उस बैरागी के आने का उद्देश्य आपको आपकी कमजोरी से परिचित कराना था। सच कह रहे हैं आप। मैं दोबारा उससे मिलकर माफी मांगना चाहता हूं, उसे धन्यवाद कहना चाहता हूं। उसके चेहरे पे खुशी का भाव देखना चाहिए था आपको। जब मैंने उससे कहा, आओ साईं, तू अंदर जा रे। जानते हैं आज क्या हुआ है? तात्या एक तितली का पीछा करते करते गांव के पीछे जो खंडर नहीं है वहां पहुंच गया, और जब मैं उसके पीछे पीछे वहां पहुंची तो कौन मिलता है मुझे? कौन? वही जिसके इतने सालों से हर दिन प्रतीक्षा की है मैंने। वाली होगी? हाँ, लेकिन अब उसने उस नाम को स्वीकार कर लिया है जो महालसापति जी ने उसे दिया है, साईं। इसका मतलब वो बैरागी वही बाल योगी?
मैंने पहचाना क्यों नहीं उसे? मैं तुरंत साईं से मिलके आता हूँ। नहीं नहीं, आज नहीं मालसापति जी, गांव का माहौल ठीक नहीं है। कुलकर्णी ने एक आदमी के हाथ जला दिए क्योंकि उसने मारुति मंदिर का घंटा चुराया था, और कुलकर्णी ने घोषणा भी की है कि उसकी जानकारी के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति शिरडी में नहीं आ सकता। तब तो हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि कुलकर्णी सरकार आज भी नहीं भूले होंगे कि कैसे उस बाल योगी की वजह से पूरे गांव के सामने मुंह की खानी पड़ी थी उन्हें। आप ठीक कह रहे हैं, और वही बच्चा इतने सालों के बाद शिरडी में वापस आया है, ये बात अगर कुलकर्णी को पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा। पिछले 12 वर्षों में कुलकर्णी ने अंग्रेजों के तलवे चाट चाट कर शिरडी के सारे अधिकार अपने पास ले लिए। आज वो कुछ भी करे, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मुझे साईं की बहुत चिंता हो रही है। हमें उसे शिरडी के बदले हुए हालात और कुलकर्णी के बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो सावधान रहे। हमें तुरंत जाना चाहिए। गुरु करे सो हो कृपा, गुरु दियो सो ज्ञान, गुरु बुलाए सो दिशा, गुरु दरस कल्याण। आपने मुझे माफ कर दिया है, यही विश्वास लेकर लौटा हूँ। आपसे जो पाया, जो जाना, वो शिरडी और शिरडी के माध्यम से पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। इंसान की इंसानियत से फिर पहचान करानी होगी। जहाँ डर है वहाँ प्रेम की नींव रखनी होगी। सहनशीलता, सद्भावना, श्रद्धा और सब्र के जो 4 दिए आपने जलाए हैं, आपकी आज्ञा लेकर उसकी ज्योति पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। बस इतना करम कर दीजिए मुझ पर, इजाजत दे दीजिए मुझे। अरे कहाँ जा रहे तीनों एक साथ? लगता है कुछ खास काम के लिए जा रहे हो। हाँ हाँ, बड़ी जल्दी में लग रहे। सब ठीक तो है ना अप्पा? हाँ हाँ, सब ठीक है। हरिओम हरिओम। आज तो आपके भय से थर थर कांप गए सब। समय समय पर सबको स्मरण होते रहना चाहिए कि शिरडी का असली मालिक कौन है। हरिओम। भोजन तैयार है, अभी परोस दो। तो क्या मेरे मरने के बाद परोसेगी? आज आपने एक आदमी को दंड भी दिया, उसके हाथ जला दिए। लो हरिओम, तो अब तुम्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा हमें। कितनी बार स्मरण कराना पड़ेगा रुक्मिणी कि स्त्रियों का स्थान रसोई में होता है, वही रहो। सीमा लांघना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपके भले बुरे की चिंता करना मेरा धर्म है। न्याय करते समय किसी की बददुआ ना लग जाए आपको।
हम धन के ऐसे पक्के हैं कि किसी की हाय किसी की बद्दुआ हमें छू तक नहीं सकती। अब अपनी गोबर बुद्धि से बोल कि चुप रहे और अंदर जाके भोजन परोस। ये कौन है? यहाँ का तो लगता नहीं और ना ही कभी पहले से कभी देखा यहाँ पे। माई भिक्षा दो माई। हाजी सरकार ने घोषणा की है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति शिरडी में उनकी इजाजत के बिना ना दिखे। इसे देख के मैं भोजन करूंगा तो गले से अन्न नहीं उतरेगा मेरे। हरिओम, हटो यहां से। न जाने क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। माई भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। माई माई भिक्षा दे माई। आप लोग भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। नर्मदा। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। जीवन करी जीवित्व अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदरवर्ण नो हे जाणिले यज्ञ कर्म। आज प्रदोष दिन है, भोजन करते समय बीच में उठ नहीं पाऊंगा। वाड़े में कोई आए तो उसे रुकने के लिए बोलना। हरिओम। माई भिक्षा दे माई। कोई बात नहीं। अल्लाह मालिक। माई भिक्षा दे माई। मैंने कहा था उसे कहीं जाना नहीं। कहाँ गया होगा? भिक्षा दे माई। हरिओम हरिओम। भोजन करने बैठो नहीं, न जाने कहां से आ जाते हैं भिखारी। भगाओ से। हरिओम।
ऐसा तो नहीं वो गांव की तरफ निकल गए हों, या फिर अपने गुरुस्थान? अगर ऐसा है तो मुझे भय है कि कुलकर्णी उसे देख लेगा, और अगर देखेगा तो रोकेगा जरूर, और पूछताछ करने में साई अपना परिचय भी दे देंगे। माई, रुक्मिणी कहाँ मर गई तो? तू है तो वो है, उसका अहंकार टूटेगा और उस दिन वो समझेगा कि तू उसके लिए क्या है। रुक्मिणी, रुक्मिणी पानी ला। अल्लाह मालिक। रुक्मिणी, भगाया कि नहीं उस भिखारी को? दान देकर पुण्य कमाने की बड़ी लगी रहती है तुम्हें, और जल कौन देगा? ये माथे पे क्या लगा रही हो? वो बैरागी। क्या बैरागी? बैरागी ने आशीर्वाद में फूल। आड़ में गया तेरा बैरागी। टोटका है ये, टोटका। मेरे किसी शत्रु ने मंत्र फूक के भेजा है। कोई है जो मेरा विनाश चाहता है। अरे लालचियों, लड्डू क्या खा रहे हो? तुम्हारे सरकार के साथ किसी ने इतना बड़ा अनर्थ करने का प्रयास किया है। जाओ उसे पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। ऐसी धूर्तता करने वाले के साथ सरकार क्या करते हैं, आज वो ढोंगी बैरागी भी समझ जाएगा। जाओ। हरिओम। भिक्षा दो भाई। पंता जी, क्या लगता है आपको किस तरफ गया होगा वो? भिक्षा मांगने आया था वो, और घर तो इस तरफ ज्यादा है। एक बार वो दुष्ट हाथ तो लगे। चलो वही देखते हैं, चलो। पूरे शिरडी में देख लिया। मुझे तो लगता है खंडोबा जी का नाम लेकर अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। अगर आपने कुलकर्णी की बात सुनी होती तो आप ऐसा नहीं कहते। साईं के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। भाई साहब का मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ,
लेकिन जरा सोचिए, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। मुझे तो लगता है साईं शिरडी में अगर आए हों तो उन्हें किसी ने पहचाना नहीं, या फिर ये भी हो सकता है साईं शिरडी में नहीं, कहीं दूसरी दिशा में निकल गए हों। ऐसा भी हो सकता है कि हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हो और वो घर पर हो। हमें घर चलकर देखना चाहिए। तात्या भी अकेला होगा। आइए चलिए, जल्दी चलिए। बाईजा, मुझे मालूम था तुम्हें भूख लगी होगी। मनुष्य तो अपने संसार की मोह माया में इतना उलझ जाता है कि उसका तुम्हारे साथ, इस प्रकृति के साथ, संसार की अन्य वस्तुओं के साथ भी कुछ रिश्ता है, ये वो भूल जाता है। मेरी इच्छा है कि आदमी को आदमी के साथ जोड़ दूं, मगर तुम्हें भी तो उनके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। पंता जी, वो लड्डू कितने स्वादिष्ट है ना। देसी घी के, मावे के लड्डू तो हमें सरकार बहुत खिला देंगे, लेकिन अगर हमने उस ढोंगी बैरागी को नहीं ढूंढा तो मार मार कर हमारा हलवा बना देंगे। अरे ए चंदू, तूने किसी भिखारी को देखा है यहाँ से? सरकार को भिखारी से क्या काम? अरे वो सरकार के घर आया था भिक्षा मांगने के लिए और उसने एक फूल दिया। फिर बाद में जब वो सरकार को जो भी काम हो, तुझे उससे क्या? नहीं नहीं पंता जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप तो नाराज हो गए। अगर हमें पता चला कि वो इधर से गया था और तुमने हमें नहीं बताया तो सरकार क्या दंड देंगे वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। काका, तुम तो यहाँ पहले से हो, किसी भिखारी को देखा इधर से गुजरते हुए? पक्का इधर? मेरी बारी, मेरी। अरे खेल। ये बाद हो गया। तू जा। अब ये जीतेगा। ये तो जीतेगा ही, देख। अरे ये जीतेगा, अभी ये जीतेगा। यार ये जिपरी हट। चल दूर हट। उसे छू मत, नहीं तो हमें घर पे जाकर ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। और घर पे जाके डांट जो पड़ेगी वो अलग से। तुझे पता है ना, तू हमारे साथ नहीं खेल सकती, फिर क्यों आती इधर? जा उधर जाके बैठ। चल हम लोग खेलते हैं। मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगी। मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा है, क्या तू खेलेगी मेरे साथ? चल खेलते हैं। अरे मैंने तो कल ही सिखाया था ना तुझे, भूल गई? चल वापस सिखाती हूँ, इस बार भूलना नहीं। मेरी गलती है, अगर इसे कुछ हो जाता तो आपने इसे चोट लगने से बचा दिया। चोट अच्छी हो तो अच्छा भी करती है। आप कौन? मैं साईं। सब मुझे झिपरी बुलाते हैं। झिपरी? ये भी कोई नाम हुआ भला?
तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। सब मुझे जिप्री बुलाते हैं, इसीलिए आप भी मुझे जिप्री बुलाइए। और ये मौनी? नहीं, नाम तो इसका कुछ और है, लेकिन ये बोल नहीं सकती, इसलिए सब इसे मोनी मोनी कहते हैं, और इसे कुछ याद भी नहीं रहता है। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, यही एक है। तो इसी के साथ खेलो। सच्ची और सबसे अच्छी दोस्त बनेगी ये तुम्हारी, देख लेना। सच? हाँ सच। अरे बस 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 बस, खुश रहो, खूब खुश रहो लक्ष्मी। लेकिन मेरा नाम तो जिप्री है ना। लेकिन मैं तो तुम्हें लक्ष्मी ही कहूंगा ना। खुश रहो, खूब खेलो। तू ठीक तो है ना? कुछ खाएगी? क्या चाहिए तुझे, बता। हे भगवान, पता नहीं ये कब ठीक होगी और मुझे बोल पाएगी कि इसे क्या चाहिए। आम चाहिए? रुक, अभी मैं तेरे लिए आम ला रही हूँ। कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुरानी गम अस कहही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। हरिओम। शेर की संतान ऐसे गेधड़ निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। पूरा अपने मां पे गया है। केशव, नाम केशव और स्वभाव से कायर। शिरडी की जनता एक दिन भी राज करने नहीं देगी। शिरडी का पालनहार होना जैसे जैसे 32 दांतों में जीभ। उस भिखारी ने अपने तंत्र शक्ति से मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, मुझ पर प्रहार किया है और सरकार पर प्रहार अक्षम्य है। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। हरिओम। बड़प्पन तो क्षमा करने में है ना, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ना ईंट डालो ना छींटे पड़े। रुक्मिणी क्यों बार बार विवश करती है कि मैं तेरा अपमान करूं? मुझे शास्त्र सिखा रही हो? और कान खोल के सुन ले, मेरा घर कोई दानशाला नहीं है कि हर कोई झोली फैलाए चलाए। हरिओम। दानशाला। ससुराल में जब भी मुझे कुछ झेलना पड़ता, हरिओम, मैं यही सोच के खुश होती थी कि मेरा दादा है, उसका घर है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
पर यहाँ आके पता चला मेरा दादा तो बदल गया है। अब या भागी बहन अपनी झोली फैलाए कहाँ जाएगी? अपने दादा की बंदूक की गोली खाकर मरने से अच्छा है मैं किसी बावड़ी में कूद के ना अपने प्राण त्याग दूं। कहाँ है बावड़ी? जो कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें, द्वार पर यह सब नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर आओ। अपने सम्मान की बड़ी चिंता है तुम्हें, बहन के दुख की कोई चिंता नहीं है। नाटक लगे तो लगे, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। केशव बेटा, तेरी बुआ एकदम अकेली हो गई है दुनिया में। न कभी ससुराल की हो पाई, न मायके की रही। अब तो भगवान से एक ही दुआ है मेरी कि हे भगवान उठा ले मुझे। किसी के सीने पर बोझ बनकर नहीं रह सकती हूँ मैं, खास करके अपने दादा के तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी आप ऐसा मत कीजिए ना। हरिओम। चू 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 चू, मेरा घर तुम्हारा भी है। तुम जितने दिन चाहो यहां रह सकती हो बिना संकोच। हाँ, लेकिन इस बार अपने ससुराल वालों से बात करने के लिए मत कहना मुझे। उन्हें देखता हूं तो लगता है अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। हरिओम। ठीक है ठीक है, पर पहले मुझे वचन दो, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ तो तुम मुझसे कहोगे। वचन दो। मेरे लिए कभी बोझ नहीं बन सकती। हरिओम। जाओ। वहीनी, गरम गरम चावल, दाल, अचार, पापड़ और दही देना। ये खाकर जरा मेरे मन को शांति मिलेगी। और घी देना, घी थोड़ा ज्यादा ही देना। और खीर बना देना थोड़ी सी। हरिओम। अंता जी बस अब और चला नहीं जा रहा और भूख के मारे बुरा हाल भी है। ए रुक, आइए पंता जी। ए चल, हाल तो मेरा भी बेहाल है पंता जी। घोर कलयुग आ गया है। ऊपर वाला भी हम भले इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं। क्या करें, कहाँ ढूंढेंगे उसे? ए सुन, तूने किसी बैरागी, किसी भिखारी को देखा है यहाँ? हाँ। कहाँ किधर? अभी तो गया सामने से। हाँ? हाँ? अंता जी। पंता जी। चल। पंता जी, हमारी मेहनत रंग लाई। घसीटते हुए ले जाऊंगा इसे। पंता जी, पंता जी वो भाग जाएगा। चलो चलो जल्दी।
क्या हुआ दादा? किसकी राह देख रहे हो? ढूंढ लिया सरकार, ढूंढ लिया इसे, ढूंढ लिया सरकार। चुप। भागने की बहुत कोशिश की इसने, लेकिन हमने भी आपका नमक खाया है सरकार। सरकार की पत्नी को अपने काले जादू से अभिमंत्रित फूल देने का दुस्साहस किया है तूने। अब इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हरिओम। रुकिए रुकिए, ये वो बैरागी नहीं है। अपराधी को झूठ बोल के बचाना अपराध ही होता है रुक्मिणी। मेरा विश्वास कीजिए, ये वो बैरागी नहीं है। अंताजी पंताजी किसी और को पकड़ के ले आए हैं। सरकार, हमने तो उसे देखा भी नहीं था। हाँ, लोगों ने बताया यही वो बैरागी है। मैं एक राहगीर हूँ, इस गांव से गुजर रहा था। हरिओम। जाओ उसे ढूंढ के लेके आओ। अगर नहीं ला सके तो इस बार ऐसा दंड दूंगा, ना घर के रहोगे ना घाट के। और सुनो, अगर ढूंढ के लाए तो एक एक सोने की मुद्रा तुम्हारी। हरिओम। वचन देते हैं सरकार। प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हटो, हट 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 हट। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। एक बैरागी, शिरडी का दुश्मन, जो यहाँ शिरडी में ही छुपा हुआ है। इसलिए सरकार का हुक्म है कि हम घर घर की तलाशी लें। उठ यहाँ से, उठ। पंताजी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पंता जी, पूरा गांव देख लिया। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अगर इस वाड़ी में नहीं है, हो सकता है कि दूसरी तरफ के वाड़ी में हो। अरे वाह पंता जी, कैसे सोच लेते हो आप इतना सब कुछ। चलो चलो, ढूंढना है उसे। हाँ, चलो। हाँ।
ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। दिखने में तो फकीर ही दिख रहा है, कहीं ये वही तो नहीं है? लेकिन इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सरकार का गुस्सा। चलो चलो देखते हैं। आओ वीरभद्र, आज यहाँ कैसे? ये वीरभद्र कौन है? हे महादेव के मानस पुत्र, सूर्यास्त के बाद आप धर्म की रक्षा के लिए नाग का रूप धारण करके निकलते हैं। आज भी आपका काम आपकी इच्छा के अनुरूप पूरा हो। पंता जी, जो मैं देख रहा हूँ उसे देख के मुझे तो डर लग रहा है। हाँ अंता जी, ये कोई बैरागी नहीं बल्कि बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक लगता है। चलो सरकार को बताते हैं। हाँ हाँ। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघु। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संत सदा सहाई। हे वीरा रघुनाथ पठाए लंका, हे वीरा रघुनाथ पठाए लंका। जारी सिय सुनिलाए लंका, 100 कोटि समुद्र। पवन सुत बारन लाई, लंका जारी असुर सारे। सिया राम जी के काज सवारे, लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सरकार, आरती कीजिए हनुमान लला, सरकार। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो बजरंग बली की जय। आरती में विघ्न लाने का दुस्साहस कैसे किया? आपको एक जरूरी बात बतानी है सरकार। बोलो, सुन रहा हूं। हमने उसे ढूंढ लिया सरकार। वो खंडर में छुपा बैठा है और वो जादू टोना जानता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके हाथ में सांप था सरकार, और वो सांप से बात कर रहा था सरकार। आपका शक सही था सरकार, वो जरूर यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आया है। क्या कोई संकट आने वाला है शिरडी पर? हरिओ, आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सच है, आज उसने हम पर तंत्र शक्ति का प्रयोग किया था।
हरिओम। हमसे ईर्ष्या करने वाले बहुत शत्रु है, लेकिन सरकार सभी मोह माया से मुक्त है। धर्म का कवच पहनता है शिरडी के सरकार। बैरागी ये नहीं जानता उसने सरकार के नहीं, सिंह के मुख में हाथ डाला है। एक बात सब लोग समझ लो, जब किसी स्थान के मुखिया पर इस तरह का आक्रमण होता है तो वो आक्रमण उस स्थान पर, उसके प्रत्येक नागरिक पर होता है। और ऐसी दुष्टता के लिए शिरडी में कोई स्थान नहीं। हरिओम। चलो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। शास्त्रों को पढ़कर भी अगर किसी के मन में भगवान की बनाई इस दुनिया के लिए, दूसरों के लिए प्यार और इज्जत ना जागे तो वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित तो वो है जिसका मन प्रेम का मंदिर हो, जो प्रेम मंत्र का जाप करता हो और जिसने प्रेम को ही अपने जीवन का मकसद मान लिया हो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। इतने दिन गुजर चुके हैं, अब तो कुछ चमत्कार करो बजरंगबली। अरे अरे क्या हो गया? क्या हो गया मुनि? मुनि बेटा, अरे हमारा वहां कुछ काम नहीं है। मुनि मुनि बेटा सुनो ना, मुनि रुको तो। मुनि इसे लेकर कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ, यही लेके जा रही है। आज तक शिरडी में जिसने जो भी अपराध किया, कोई भी सरकार पर सीधा हमला नहीं था। तब भी सरकार ने ऐसी सजा दी जो हम खुद नहीं देख सके अपनी आंखों से। तो ये बच्चे क्या देखेंगे? मत लेके जाओ इसे, इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। सुना ना क्या कहा उन्होंने? चलो घर चलो, चलो घर, घर चलो। जिद मत करो बेटा, हमें वहां नहीं जाना है। मुनि मैं जरा देखकर आती हूँ कि वो लौटा कि नहीं। हाँ भाई साहब, अगर उसने कहा है कि वो कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। शिरडी है कितनी बड़ी, अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है तो हमें समाचार तो मिल जाएगा। अप्पा, 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 बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। सरकार के साथ सारी भीड़ खंडहर की तरफ जा रही है। खंडहर की तरफ? सुना गांव में कोई काला जादू करने वाला फकीर आया हुआ है और उसने अपनी जादू की ताकत से सरकार पर हमला किया है। जिस बात का डर था वही हुआ।
सरकार, यही है वो। कौन है तो? युगों से इंसानियत इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। जवाब आसान नहीं है। सीधा सीधा उत्तर दे मेरे प्रश्न का। उत्तर सीधा है। अगर आप अपने अहंकार को शांत करके सुन पाए तो। हरिओम। मैं केवल सत्य सुनना चाहता हूं, केवल सत्य। कौन है तू? हरिओम। जो इस ओम में बसा है वो मैं हूं। मैं ना तो मन, बुद्धि, इंद्रियों से बना शरीर हूं, ना ही विशाल विश्व, ना अप्रकट ब्रह्मांड हूं। मैं न करता हूं, न कारक हूं। मैं तो अनादि, पौराणिक, सनातन साक्षी हूं। मैं सब में हूं, सब में। कभी अहंकार के पर्दे खोल कर देखिए, सब बराबर दिखेंगे। देखो, ये कहता है कि ये ओम में बसा हुआ है। ये कहता है कि ये सब में है, सर्वव्यापी है। कहीं इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि ये ईश्वर है? हाँ, हाँ, मैं ईश्वर हूं। जैसे आप ईश्वर हैं, जैसे यहां मौजूद हर व्यक्ति ईश्वर है। मुझ में और आप में फर्क है तो सिर्फ इतना कि आप अपने अंदर के उस ईश्वर तत्व को भूल गए हैं। आपके अंदर आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि उसमें अब ईश्वर नहीं, सिर्फ मैं के लिए जगह बची। भटका मत। ईश्वर कहता है ना अपने आप को। ईश्वर लोगों के घर पर जाकर भीख नहीं मांगते। भगवान कृष्ण जब संदीपन ऋषि के आश्रम में रहते थे, क्या उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन नहीं बिताया? और महादेव का खप्पर याद है, जिसमें वो भिक्षा मांगते थे? और बुद्ध, क्या बुद्ध ने भिक्षु की तरह अपना जीवन नहीं बिताया? भिक्षा मांगते थे, लेकिन जिनके घर भिक्षा मांगते थे वहां टोना टोटका नहीं करते थे। अगर आपके अहंकार में इतनी आग नहीं होती तो वो फूल कभी नहीं जलता।
हरिओम। सरकार के पास इतना भी समय नहीं है कि तुझ जैसे पाखंडी पर व्यर्थ करे। इधर उधर क्या देख रहा है? जब सरकार बात करते हैं तो उन्हीं के बातों पर ध्यान होना चाहिए तेरा, समझा? एक तो तूने मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, अब पत्थर उठा रहा है। तेरी ये हिम्मत! देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे। अरे ये क्या घोर अनर्थ! मोनी, मोनी मेरी बच्ची क्या हो गया? बहुत गलत किया। मोनी, मोनी मेरी बच्ची क्यों जिद कर रही थी? मोनी, मोनी, सरकार कुछ कीजिए। सरकार, 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 एक बात बताऊं? अगर इस पागल तांत्रिक को कड़ी से कड़ी सजा देनी है, पुलिस के हवाले कर दो, वो इसकी अच्छी खबर लेंगे। नहीं तो ऐसे पागल तांत्रिक का पता नहीं क्या किस पर कौन सा मंत्र फूंक दे। पकड़ो इसे। क्या बिगाड़ा तो मेरी बच्ची ने किसी का? इसके साथ ऐसे अन्याय क्यों हुआ? ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है? पता नहीं उस बैरागी की क्या दुश्मनी थी मेरी बच्ची से, ऐसा निशाना साधा सिर पर जैसे कि सोच के बैठा था।
अब पुलिस सुबह आएगी और इसे मारेगी और साथ में लेकर भी जाएगी। तब पता चलेगा इसे कि इसने क्या किया है। कैसे खुल रही है बार बार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बेभान मित्र से बात ये कोई चमत्कार है क्या? देखो फिर से खुल गई। इसका बदन तो तप रहा है। इस छोटी सी बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था? अब इसे कौन बचाएगा? अब इसका क्या होगा? इसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बहुत लाड प्यार से पाला है इसे हमने। उस बैरागी का कभी भला नहीं होगा, देख लेना। साईं ने अगर इसे पत्थर मारा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। साईं कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकता है, पूरा विश्वास है मुझे। आप तो पूरे गांव की माँ है, सबका ख्याल रखती है, फिर भी उस बैरागी की तरफदारी कर रही है। अगर यही पत्थर तात्या के सिर पर लगा होता तब भी आप यही कहती क्या? हाँ, मैं तब भी यही कहती। कोई बात नहीं, मैं भागूंगा नहीं।
पंता जी उठो, जागो। कबीर सुता क्या करे, जागे न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पांव पसारी। कुछ समझ में आया? ये सुनाने के लिए जगह है हमें, सोने दो। वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों भी गहरी नींद में सो ही जाओगे। जब तक जाग सकते हो जागो, जागते क्यों नहीं? उस प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते? जागो। सोने दो भाई। राम जी भला करेंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।